वजन को कम करना अगर आपके लिए भी एक आफत का काम हो गया है, सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आपका वजन बिल्कुल भी कम नहीं हो पा रहा है, तो देखिए जी मैं आज आपको यहाँ पे देखो एक ऐसा चूरन लेकर के आई हूँ। ऐसा चूरन है ये जो कि आप जब 2-3 बार यूज कर लोगे आपको खुद ब खुद रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप भी परेशान हो चुके हो कि सब कुछ ट्राई करने के बाद भी बेली फैट्स आपका ज्यों का त्यों ही बना हुआ है, कोई भी अच्छे ड्रेसेस पहन नहीं पाते हो, स्पेशली सर्दियों के मौसम में हमारा वजन जो है लगातार बढ़ता ही जाता है, घटने का कोई नामो निशान होता ही नहीं है। तो सर्दियों के मौसम में भी आपके लिए ये चूरन बेहद फायदेमंद होने वाला है। सर्दी के मौसम में भी आपकी वैली को रिड्यूस करने के लिए ये जो चूरन है वो काम आने वाला है। तो कैसे इसे तैयार करना है, कैसे हम इसे इस्तेमाल करेंगे, वो भी मैं आगे बताती हूँ आपको। सबसे पहले इसको तैयार करने की विधि देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों से मैंने इसको तैयार किया है। एंड ट्रस्ट मी बहुत इफेक्टिव है। जो भी लोग बोलते हैं ना कि भैया हाँ जी हमें रेमेडीज़ बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, तो जो वर्किंग भी हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक बार इसको तैयार करके रख लेना है और क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। और इसको लेने का तरीका इतना ज़्यादा सिंपल है क्योंकि देख ही लिया आपने कि चूरन है, तो जब आपका दिल करेगा मैं आपको बताती हूँ सही तरीका जो आपको सही रिजल्ट दे। पहले इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सर्दियों के मौसम में भी वजन को कम करने का इससे बेहतरीन तरीका आपको कहीं नहीं मिल सकता और ये इतने जल्दी वर्क करता है। जब आप यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा। सर्दियों में अक्सर हमारा वजन बढ़ जाता है, हम चीज़ें आसानी से पच जाती हैं, इस वजह से हम ज़्यादा खाते हैं और वजन की तरफ ध्यान नहीं देते। तो देखो जी ये जो तरीका है इसमें हम बनाएंगे एक चूरन। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन किस रेशो में लेनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपने देख ही लिया, ये मैं 1 चम्मच ले ली मेथी दाना, मोटे वाला है जो कि हम डालते हैं अचार में, डालते हैं मसाले की तरह, अपनी सब्जी भाजी में डालते हैं। वही वाली मेथी लेनी है, जो बारीक वाली होती है वो आपको नहीं लेनी है। एंड मेथी जो है ना फैट कटर, सबसे बेस्ट फैट कटर है, स्पेशली सर्दियों के मौसम में। अगर आपको आपके रात को कुछ ऐसी वैसी चीज़ खा लेते हो, फुलावट हो जाती है, चेहरा फूल जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग जैसी समस्या है, पेट अफारा जैसा फील होता है, तो उन सब समस्याओं को काटने के लिए है मेथी। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। अगर आप क्वांटिटी को ज़्यादा बनाना चाहते हो तो मैं बता दूंगी कि किस हिसाब से आपने रेशो लेनी है। तो पहले तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ले ली है मेथी दाना। सेकेंड जो चीज़ इसमें जाने वाली है वो है आपका जीरा। जी हाँ, ये भी वज़न को लूज़ करने के लिए सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है, फाइबर से भरपूर है और आपके जो स्टबन फैट है उसको हिला हिला के पिघलाने का काम करता है। पैन लिया है मैंने और पैन में ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने ये चीज़ें लेनी है और इनको रोस्ट करना है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों का बनाएंगे चूरन। क्योंकि मोस्टली लोग बोलते हैं कि भाई हमें ये याद नहीं रहती कई बार भिगोने की चीज़ें, या फिर हमें सूट नहीं करती हैं। तो ये जो चूरन है ये एक ऐसी चीज़ है, सबको सूट भी करेगा और आसानी से आप जब भी आपका मन करेगा तब उस हिसाब से आप ले सकते हैं। आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस एक बार इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो अगर आपने मेथी 1 चम्मच ली है तो 1 ही चम्मच आपका जीरा जाएगा। अगर आप क्वांटिटी को ज़्यादा लेना चाहते हो तो उस हिसाब से सेम क्वांटिटी में आपने दोनों चीज़ों को ले लेना है। अब देखो जी इसके बाद इसमें जो जाने वाला है वो है, ये देखिए, ये है जो आपकी मोटी वाली इलायची होती है, बड़ी इलायची जिसको हम बोलते हैं वो। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 ही बड़ी इलायचियाँ ले रखी हैं। 1-1 चम्मच जब मैंने लिया था तो उस हिसाब से 4 मैंने ये बड़ी इलायचियाँ ले रखी हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको ये नहीं लेनी है, बस इतनी लेनी है। और ये जो इलायची है ना, जब आप यूज़ करोगे इस चूरन को आपको खुद पता चल जाएगा कि इतने तेज़ी से आपके वज़न को काटती है, तो आपको ये ज़रूर लेनी है, ठीक है। आप इसको हल्का क्रश भी कर सकते हो। जब आप इसको भूनना है ना तो आप हल्का इसको क्रश कर लो, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब कुंडी में क्रश कर लो तो ये जल्दी भुन जाएगा। बाकी एज इट इज़ भी डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, छोटी छोटी ली है मैंने। अगर इन केस आपकी जो इलायची है थोड़ा बड़े साइज़ की हो, जैसे ये है थोड़ा बड़े साइज़ की है, तो आपकी यहाँ पे 1 चम्मच के लिए 2 भी चलेंगी, ठीक है। इस हिसाब से क्वांटिटी को लीजिएगा। अब देखो जी इसमें एक और चीज़ हमारी ऐसी जाने वाली है जो कि आप बिलीव नहीं करोगे कि आपके वज़न के लिए बहुत तेज़ी से वज़न काटने का काम करेगा। देखो चूरन जब भी हम लेते हैं तो क्या होता है कि हमें एक तो कड़वा फील होता है,
मेथी कड़वी होती है। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिए हैं बादाम। जैसा आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे 10 से 12 बादाम लेने हैं, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और इनको भी यहाँ पे रोस्ट करने के लिए ही आपने डाल देना है, क्योंकि इसको भी हम पाउडर बना देंगे। कुछ चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास पाउडर फॉर्म में हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। बाकी इसी तरह से आपको लेने हैं। और बादाम जो हैं प्रोटीन से भरपूर होते हैं। मोस्टली जब हम वज़न को लूज़ करना चाह रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी देखी जाती है, जिसकी वजह से वजन लूज हो नहीं पाता है। मतलब सब कुछ ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी असर नहीं होता। तो अगर बॉडी में आपकी फाइबर और प्रोटीन का आप ध्यान नहीं रखोगे, वर्कआउट करते हो, तो आपका वजन कभी भी कम होगा ही नहीं। तो इसलिए बादाम में फाइबर भी भरपूर मात्रा में होगा और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होगी। फाइबर भरपूर मात्रा में होने की वजह से ही आपको पेट आपका भरा भरा सा फील होता है। काफ़ी टाइम तक आपको भूख लगेगी ही नहीं। और जो पोषक तत्व आपको चाहिए होंगे वो सब इसमें पाए जाते हैं। तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि बादाम कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए। अब इसमें एक और चीज़ डालेंगे। मोस्टली लोगों का जो खाना है सही से नहीं पचता है, इसलिए ये है अजवाइन। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी आप ले लें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अजवाइन आपके खाने को पचाने में गैस जैसी समस्या नहीं होने देती है और वज़न को लूज़ करने में भी आपकी हेल्प करती है। ठीक इसी के साथ ही अब देखो जी, अगली जो चीज़ मैं लेने जा रही हूँ वो है ये सौंफ। सौंफ ये अगेन आपके जो भी पाचन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रहती है उसमें आपकी हेल्प करती है। साथ ही साथ आपके स्टबर्न फैट को टारगेट करती है सौंफ। जितने भी आपके पेट में टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब विषैले पदार्थ जो आपके वजन को लूज होने नहीं दे रहे हैं, डायबिटीज जैसी चीज़ों को स्पाइक कर दे रहे हैं, या फिर आपको हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें हो रही है, किसी भी तरह की बीमारियां हैं, तो आप सौंफ खाना शुरू कर दीजिए। पेट आपका एकदम साफ रहेगा, गट हेल्थ ठीक है, तो आपकी जो ओवरऑल वजन है वो बहुत ही तेज़ी से लूज़ होता है, बढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें ले ली हैं और अब इनको हमने इस तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल हल्के लो फ्लेम पे आपने इनको अच्छे से भून लेना है। जैसे आप देख ही रहे हो मेरी जो चीज़ें थी अच्छी तरह से भुज चुकी हैं। यहाँ पे मेथी का कलर भी आप देख सकते हो। बाकी जब इससे अच्छे से खुशबू आने लगे तो आप गैस को कर देंगे बंद। और ये जो पैन है इसके अंदर ही अभी ये गर्म है क्योंकि ऑलरेडी, तो इसके अंदर हम थोड़ी देर के लिए इन सारी चीज़ों को रखेंगे। थोड़ी देर के लिए इसलिए क्योंकि और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी और मिक्सर जार में जब आप इनका पाउडर बनाओगे तो ये बहुत ही ईजिली पिस जाएंगी। ऐसे जब मिक्सर जार में हम खुद से कोई चीज़ पीसते हैं तो अच्छे से पिसती नहीं है, इसलिए आप इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पे थोड़ा बहुत चलाते रहें। अगर पैन ज़्यादा तेज़ गर्म हुआ तो चीज़ें जल सकती हैं, जलानी नहीं है। देख सकते हो आपकी कोई भी चीज़, खाली बस खुशबू आने लगी है, इससे क्रिस्पी हुई है चीज़ें और ये बिल्कुल भी जली नहीं है। जलेंगी तो फिर इनके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएंगे, फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा और कड़वी भी हो जाएंगी टेस्ट में। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया और फिर इन सबको पीस लेना है आपने मिक्सर जार में। बाकी जो पाउडर फॉर्म में चीज़ें ऐड करनी है फिर मैं वो बताती हूँ, पहले इसे पीस लेती हूँ। तो देख सकते हो आपकी सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। यहाँ पे मैं इसको इस पैन में इसलिए ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि मुझे और जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी इसमें ऐड करनी है। तो पहले तो जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई वो आपने ले ली। अब देखो जी, इसमें आपको क्या ऐड करना है। इसमें आपको ऐड करना है 1 चम्मच, ये है अदरक का पाउडर, सौंठ पाउडर, जो सूखा हुआ ड्राई आपका अदरक होता है उसका ये पाउडर है। ये आपको बहुत ही इजीली आपकी राशन की शॉप पे मिल जाता है और सौंठ पाउडर इसको बोलते हैं। नहीं समझ आ रहा तो अदरक, जो सूखा हुआ अदरक होता है उसका ये पाउडर है, ये आपको ज़रूर लेना है क्योंकि हम चूरन की तरह ले रहे हैं। और जो मैं आपको रेमेडीज़ बताती हूँ तो उसमें अदरक जो है, अदरक का रस अगर आप डेली पीते हो तब भी आपका वज़न जो है बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। तो जो इतना तामझाम नहीं कर सकते उनके लिए स्पेशली ये चीज़ है एंड मैं आपको लेके भी बताऊंगी। मैं खुद ये चीज़ ले रही हूँ काफ़ी दिनों से, बहुत अच्छा फ़ायदा इससे देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो ये इसके बाद आपको क्या लेना है। ये है आपकी काली मिर्च, देख सकते हो आप, मैंने इसको ऑलरेडी ये पाउडर फॉर्म में ही रखी थी। तो काली मिर्च लेनी है और ये भी आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, आधी चम्मच के जितना, आधी थोड़ा कम ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को इस तरीके से आपने मिक्स कर देना है, अच्छे से यहाँ पे आप मिला दीजिएगा। अगर आपको, वैसे तो ये क्योंकि हमने बादाम भी ऐड किए हैं आपको बिल्कुल भी टेस्ट में ख़राब नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको ये टेस्ट में ख़राब लगे तो ये है मिश्री। देख सकते हो आप, ये धागे वाली मिश्री है, जो मटके वाली होती है धागे वाली। ये आपके वज़न को नहीं बढ़ाती है,
बल्कि आपके वजन को कंट्रोल करने का काम करती है। डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि मीठे में आप चीनी की जगह अगर ये खाते हो तो आपका वजन कंट्रोल में रहता है। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा मीठा जैसा करना है, आपको टेस्ट भी अच्छा चाहिए, तो आप इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग थोड़ी सी इसमें क्रश करके ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मुझे ये टेस्टी लगता है चूरन इसी फॉर्म में, तो मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। बाकी जब भी मुझे चाय वगैरह पीनी होती है तो मैं यही वाली मिश्री का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि चाय मुझसे छूटती नहीं है। तो ये आपके लिए भी एक टिप हो गया कि अगर आपको चाय पीनी है और छोड़ नहीं सकते हो, तो वज़न को भी कंट्रोल करना है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगी आपके लिए। तो अब ये आपको एक किसी भी जार में इसको भर लीजिए और बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। कैसे लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी मैंने डिब्बा बंद इसलिए नहीं किया इसको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सके। आपके सामने ही मैं यहाँ पे इसको यूज करके बताती हूँ। देखो जी, इसको लेने का तरीका बहुत सिंपल है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने इसको लेना है सुबह मॉर्निंग खाली पेट। आपको क्या करना है कि जब भी आप सुबह उठते हो नॉर्मल गुनगुने पानी से अपने दिन की शुरुआत करें। उसके बाद आप फ्रेश वगैरह होने के बाद आपने देखो इतना सा ये लेना है। अगर दिन में 2 टाइम लेना चाहते हो 2 टाइम भी लिया जा सकता है। जो दूसरा टाइम है वो है रात को सोने से पहले, सोने से आधा घंटा पहले आपने लेना है। तो अगर आप 2 टाइम लेना चाहते हो तो देखो, सबसे पहले तो चम्मच का साइज देख लो जी। साइज बहुत ही छोटा है चम्मच का। जो टीस्पून होती है वो आपको लेनी है, बहुत बड़ा चम्मच लेना नहीं है। और बिल्कुल शुरुआती हो तो आधे चम्मच से आप शुरू करेंगे। बाकी अगर मेरी तरह हैबिचुअल हो, लेते रहते हो, तो आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं। ये छोटा चम्मच है इसलिए 1 बोल रही हूँ। बाकी दिन में आपने बस 1 बड़े चम्मच से ज्यादा नहीं लेना है। छोटा चम्मच है इसलिए आप क्वांटिटी को इस हिसाब से रख सकते हो। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आपने लेना है। बादाम भी हमने इसमें ऐड किए हैं, जो कि आपकी खूबसूरती को भी बनाए रखेंगे। मतलब कि विटामिन ई से भरपूर होते हैं बादाम आपके, एंड आपके वजन को, आपके पेट को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद ये जो चूरन है ये होने वाला है। तो आपने बस इस तरीके से लेना है जैसे हम नॉर्मली चूरन लेते हैं। आप इसको आराम से चबा चबा करके भी खा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, आपको ना अच्छा लगे, तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है कि आप इसमें मिश्री भी ऐड कर सकते हो, तो आपको मीठा लगेगा। आप आराम से चबा चबा के इसको खा सकते हो, अगर मतलब ऐसी कोई चीज अच्छी तरह से पिसी नहीं है। बाकी क्योंकि पाउडर फॉर्म में है, आप आसानी से इसको ले लीजिए। और ये जो पानी है आप देख ही सकते हो, थोड़ा धुआं आ रहा होगा इससे, तो ये गर्म पानी है और आपको भी इसे गर्म पानी के साथ ही लेना है। जितना तेज आप ले सकते हो उतना आप ले, जैसे हम चाय पीते हैं उतना तेज भी लिया जा सकता है। बाकी अगर ज्यादा तेज नहीं लेना चाहते हो, गुनगुना पानी आप ले सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। लेकिन लेना आपको इसको गर्म पानी के साथ ही है। अब आधा घंटा तक आपको वैसे भी भूख नहीं लगने वाली है, लेकिन अगर आपको मन कर जाए कुछ चीज देख करके कि नहीं खाना है, तो आपने कंट्रोल कर लेना है। आपको बिल्कुल भी आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है? तभी ये बहुत ही अच्छी तरह से काम कर पाएगा। आप मतलब इसको भी थोड़ा सा टाइम दें भाई। और जितना भी आपकी गैस की समस्या है, ब्लोटिंग रहती है, अफारा रहता है, इवन जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है ना, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। हर तरह की समस्या, हर तरह की बीमारी को काटने का काम करता है। बाकी अगर आप गर्भवती हो या फिर कोई ऐसी दवाई ले रहे हो, तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें किसी भी चीज को लेने से पहले। एंड गर्भवती महिलाओं को तो इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए, ठीक है? तो ये गर्म गर्म पानी जो है आपने आराम से बैठ के इस तरह से सिप सिप करके पी लेना है। अब बात कर लेते हैं रात के समय। तो रात के टाइम पे भी आपने सेम इसी तरह से आपने इतना ही, अगर आधी चम्मच ली है सुबह तो आप रात को भी आधी ही चम्मच लेंगे। अगर आपने सुबह ही 1 चम्मच ले ली है तो आपने रात को नहीं लेना है। क्वांटिटी का विशेष ध्यान रखें। और आधी आधी चम्मच आपने ले ली, तो अब रात को भी आपने बस सेम खाना खा लिया है। 6 बजे अगर आपका डिनर हो गया है, 6 नहीं तो 8 हो गया है, तो तब आपने लगभग 1 घंटे बाद लेना है। खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद, और सोने से आधा घंटा पहले ले ले। इसके साथ अगर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो, तो आपको और भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ही गजब के रिजल्ट मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब सर्दियों के मौसम में भी आपका वजन जो है सब कुछ खाने के बाद भी लूज होता चला जाएगा, क्योंकि आपके ये पाचन तंत्र को बिल्कुल एकदम दुरुस्त कर देगा, फास्ट कर देगा। जो भी आप खाओगे वो जल्दी पचेगा। जब पच जाएगा तो आपके अंदर वो फैट की तरह मतलब एक स्टबन फैट बन के
अंदर नहीं रह जाएगा और ना ही तो आपकी तोंद बनेगी। तो खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको पचाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई हैवी डाइट भी लेते हो और वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो खाना आपका पेट के अंदर ही सड़ता गलता रहता है, अच्छी तरह से पचता नहीं है और फैट का रूप ले लेता है। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी भी, लीवर भी जितना एक्स्ट्रा आपको एनर्जी नहीं चाहिए थी तो उसको स्टोर करने के लिए वो फैट के रूप में वो आपके सबसे पहले पेट के एरिया को टारगेट करता है और फिर बाकी आप थोड़ा नोटिस करें तो हमारा जब हम मोटे होने लगते हैं तो फेस भी मोटा होने लगता है, हाथ पैर भी मोटे हो जाते हैं। तो उस तरह से फिर फैट है वो सारी बॉडी में थोड़ा थोड़ा चिपक जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा चिपकता है हमारे पेट के ऊपर, क्योंकि लीवर सबसे पहले वहीं पे उसको देखता है, जगह है तो भाई चिपकाते चलो। तो इसीलिए आपने खाना जब खाते हो ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितना खा रहे हो, डिपेंड करता है कि फिर आप उसको पचा रहे हो कि नहीं पचा रहे हो। मतलब जो एनर्जी आपको फूड से मिल रही है उसको आपने यूज कर लिया या नहीं कर लिया। अगर आप जैसे हैवी जो वर्क करते हैं तो वो देखो कितना खाते हैं लेकिन फिर भी मोटे नहीं होते। इसीलिए नहीं होते क्योंकि उनका जो खाना है वो सारा पच जाता है, हमारा पचता नहीं है, बैठे रहते हैं, काम धंधा है नहीं, इसलिए हमारा जो खाना है वो फैट के रूप में फिर अंदर जो है अंदर स्टोर होता चला जाता है। तो अब थोड़ा सा हमें भी ध्यान देना होगा। पूरा दिन अगर पॉसिबल है आपसे तो आप गर्म पानी पीजिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, इजीली पिया जा सकता है। गर्मियों में थोड़ी सी दिक्कत आती है लेकिन सर्दी में आराम से आप पी सकते हो। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, तो थोड़ा सा ध्यान दें। और बाकी जंक फूड और ये सब चीजें तो आपको पता ही है कि भी नहीं खानी चाहिए, हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक है और बहुत सारी बीमारियों को भी इन्विटेशन देती है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय।